गुड मॉर्निंग खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। सुबह का टाइम है, वही छोटे मोटे काम निपटा लिए, जैसे कि सब्जी बनाना, आटा लगाना, चाय पी के चाय बनाना, चाय बना के चाय पीना, बालकनी धोना, मंदिर जाना, सारे काम हो गए हैं। और सानू मुंबई जा चुकी है, तो बस आज उसका रूम थोड़ा सा मैंने सही किया है। और मैं सोच रही हूँ कि 2 दिन बाद इसके रूम की सफाई कर देती हूँ, दिवाली की सफाई। दिवाली की सफाई के नाम पे मैंने जो ब्लॉग डाला है, ओ माय गॉड, इतने कमेंट आए कि आपने इतनी जल्दी दिवाली की सफाई शुरू कर दी, वापस घर गंदा हो जाएगा, आपने इतनी जल्दी दिवाली की सफाई शुरू कर दी। हाँ, मैंने दिवाली की सफाई इसलिए शुरू कर दी क्योंकि ना दिवाली की सफाई जो होती है ना, जैसे आप लेट शुरू करते हो, जैसे कोई करवा चौथ के व्रत के बाद शुरू करता है, कोई नवरात्रि के बाद शुरू करता है, तो आप ना कंटिन्यू सफाई करते हो। मतलब 10 दिन का अगर आपका है दिवाली का, तो पहले दिन, दूसरे, तीसरे, चौथे दिन तक आपको थकान आने लगती है। क्यों? कंटिन्यू आप डबल काम कर रहे हो, आप डेली वाला काम भी कर रहे हो, आप दिवाली की सफाई भी कर रहे हो, तो आपको थकान फील होती है, आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं रहती, और फिर आप चिड़चिड़े हो जाते हो। थकान होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि थकान होगी तो आप चिड़चिड़े होगे। तो मैं जैसे सफाई कर रही हूँ ना, तो मैं जैसे एक दिन मैंने मेरे रूम की सफाई कर दी, फिर मैंने 2-3 दिन का, 4 दिन का ब्रेक मिल गया बीच में, तो मैं रिलैक्स हो गई। अब मैं 2 दिन बाद में सानू के रूम की सफाई कर दूंगी। और फिर बात रही गंदा होने की, तो गंदा ऐसा है, देखो आप, मेरा पूरा रूम पीछे से पैक है। इधर से मैं सुबह सुबह 1-2 घंटे के लिए फ्रेश एयर और रोशनी के लिए, सूरज भगवान हमारे घर में दर्शन दे सके, रोशनी हो सके, नेचुरल लाइट आ सके, इसलिए मैं 1.5-2 घंटे के लिए दरवाजे खोलती हूँ। फिर मैं खिड़की दरवाजे बंद कर देती हूँ। फिर छोटे बच्चे मेरे घर पे हैं नहीं जो गंदा कर देंगे, तो मेरा घर गंदा होता नहीं है। और वैसे मैं नॉर्मल में डेली में भी इतनी सफाई करती रहती हूँ, तो फिर गंदा होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके बाद मेरे पास ये टाइम मिल जाएगा कि मेरा बेटा आए ना, उससे पहले मैं दिवाली के लिए घर तैयार करके, सिर्फ साफ सफाई नहीं करनी, फिर उसमें डेकोर भी करना है, तो मैं घर को अच्छे से डेकोरेट करके दिवाली होम टूर आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ, इसलिए भी मैं दिवाली की सफाई जल्दी जल्दी कर देती हूँ। तो ये रीज़न है। तो मैंने फटाफट शुरू कर दी है। मेरा रूम क्लीन हो गया है, ये रूम 2 दिन बाद क्लीन हो जाएगा, क्योंकि सानू के आने से पहले मैं ये पूरा क्लीन कर दूँ, ताकि सानू डिस्टर्ब ना हो, उसको पढ़ाई ख़राब ना हो। क्योंकि रूम खाली करूँगी, झड़कूंगी, तो वो परेशान होगी, तो फिर मैं चाहती हूँ उसके आने से पहले ये रूम पूरा क्लीन करके इसको पैक कर दूँ। फिर बचेगा हॉल, और हॉल में भी ऐसा है कि झाड़ू से तो मैंने झड़का ही दिया, सिर्फ जैसे क्रॉकरी यूनिट साफ़ करना है ऊपर से और नीचे से, ऐसा हॉल में कुछ खास है नहीं। और ज़रा धोने निचोड़ने वाला भी बहुत पंगा नहीं है, भगवान की दया से अब वॉशिंग मशीन आ गई है, तो धोने धाने वाला भी काम हो जाता है। और पहले इसके पर्दे हटा देते हैं, तो नेचुरल लाइट आएगी दोपहर में, हम वापस लगा देंगे। और ये देखो, सानू ने मंगवाया था पर्स, जब मैं मुंबई गई थी ना, उससे पहले मंगवाया था, किसी काम का नहीं है। ये देखो, यहाँ से आप देख सकते हो, ये यहाँ से मुच गया। और मैंने उसको मना किया था, बेटा ऑनलाइन मत मंगवा, क्योंकि ऑनलाइन में ना चीज़ अच्छी नहीं आती। बहुत ही छोटा है ये, बहुत ज़रा छोटा है, मतलब सिर्फ इसमें थोड़े से पैसे, चाबी, मोबाइल आ जाए, इतना ही बहुत है बस। तो ऑनलाइन कोई चीज़ लो, इससे अच्छा है कि आप शॉप पे जाके लो ना, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बहुत ही चिन्नू सा है ये, लेकिन हाँ, लड़कियों के हिसाब से ठीक है। लड़कियों को क्या चाहिए? घर की चाबी, मोबाइल और पैसे। मोबाइल वो हाथ में ही रखती हैं, तो ये बस। कलर अच्छा है इसका, कलर बहुत प्यारा है। इस कलर का पर्स मेरे पास है नहीं, तो कभी कभी मैं यूज़ कर लूँगी। मैंने उसको अभी तक यूज़ करते हुए देखा नहीं है, बस मंगवा लिया इसने। और यहाँ पे सामान के थैले मैंने निकाल लिए हैं, और मेरे ये डब्बे बाहर पड़े हैं, क्योंकि फ्रिज में पड़ा है केक। छवि ने जो केक भेजा था ना, मनीषा भाभी की बेटी ने, तो ये केक हमने काटा नहीं है। सानू बोले मम्मी इसकी एक्सपायरी डेट लेट है, तो मेरे आने के बाद हम मिल के काटेंगे। क्योंकि केक केक बहुत ज़्यादा केक हो गए थे। इस पहले सानू की जो फ्रेंड बाहर लेके गई थी, वो केक ले आई थी, उन्होंने वहाँ पे काटा, वो घर पे ले आई थी, फिर हमने केक मंगवा लिया था। तो इस केक को हमने फ्रीजर में रखा है, हमने इसकी एक्सपायरी डेट चेक कर ली है, टाइम है उसमें, तो हम लोग, सानू वापस आएगी तब काटेंगे। तो थैंक यू छवि, मुझे नहीं पता मेरा ब्लॉग देख रही है नहीं देख रही, तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सानू ने भी थैंक यू बोल दिया, लेकिन मैं फिर से थैंक यू बोलती हूँ। तो बस केक ही केक। और सानू वहाँ गई है
तो वहाँ पे भी देखो क्या शॉपिंग करके आएगी, बोलेगी तो बोल तो रही थी कि मैं शॉपिंग करूँगी शॉपिंग करूँगी। मैंने कहा तू तेरे बर्थडे के हिसाब से तुझे जो भी खरीदना हो तू खरीद लेना। तो बस चलते हैं, पतिदेव हो जाए रेडी। हमेशा की जैसे मैं पहले तैयार हो चुकी हूँ, पति अभी तक तैयार नहीं हुए हैं। हो गए मैं आपकी बुराई कर रही थी, आप बुराई के लायक हुए हैं। चलिए जी निकल गए हैं और धूप बहुत तेज आई है। ये चीज़ अच्छी है कि जैसे दिवाली की सफाइयाँ शुरू होने लगी वैसे धूप अच्छी आ गई, ताकि जब पर्दे चदरे तौलिए कपड़े धुले ना घर के तो सूख जाए। मशीन में धोते हो ना बहुत जल्दी सूख जाते हैं। और बारिश बंद हो गई है। और एक चीज़ और अच्छी हुई है, इतनी बारिश हुई ना तो उमस जल्दी चली गई, बहुत ही कम उमस है अब। पहले इस टाइम में जब होती थी ना बहुत उमस रहती थी, लेकिन अच्छी खासी बारिश होने की वजह से उमस काफ़ी कम हो गई है। पंखे से भी अच्छी ठंडी हवा आती है। मैं दिन में एसी नहीं चलाती, पंखा चला के सोती हूँ तो मस्त नींद आ जाती है। ओढ़ के पंखा चला के एसी वाली कंबल ओढ़ के सोती हूँ तो बढ़िया वाली नींद आ जाती है। बस चलते हैं फटाफट, सामान सब्जी लेके आते हैं। सामान तो बहुत ज़्यादा नहीं है किचन का, कुछ 2-4 ही चीज़ें हैं। और सूखी हुई लाल मिर्च लेके आऊँगी। पिछली बार लेने गई थी जो थी नहीं उनके पास, तो इस बार याद करूँगी, क्योंकि वो मैं जो दलिया वलिया बनाती हूँ या फिर दाल या कड़ी में ना सूखी लाल मिर्च का तड़का देते हैं ना तो अच्छा लगता है। A few moments later. चलिए जी सब्जी सामान आज मेरा फटाफट हो गया। आज भीड़ नहीं थी, मैं कहीं पे भी गई ना सामान लेने गई थी फटाफट सामान ले लिया। सब्जी लेने गई ना तो वहाँ पे भीड़ नहीं थी, क्योंकि सब्जी लेने में भीड़ होती है और फिर बिल बनाने में भी भीड़ होती है। पतिदेव को कॉल कर दिया, वो पीछे आ रहे हैं। हाथ में मिठाई का डब्बा है, जरूर कुछ ना कुछ लेके आए हैं। मैं उनको हमेशा मना करती हूँ मत लेके आया करो यार, मैं अवॉइड कर रही हूँ मीठा ना खाऊं, पर वो ले ही आते हैं। चलिए जी आ गए घर पे और ये लाए हैं पतिदेव, एक तो वाइट खम्मन और ये क्या है, ओह माय गॉड, ये तो कुछ यम्मी यम्मी दिख रहा है। जो भी है मीठा है, इसको तो हम दोपहर में खाने में खाएंगे। इसको रख देते हैं हम फ्रिज में। तो कुछ मीठा है जो कि बहुत टेम्पटिंग लग रहा है, इसको पहले फ्रिज में रखते हैं। जब मैंने इनके हाथ में डब्बा देखा मैंने इनको बोला यार क्यों लाए आप, मुझे कुछ भी नहीं खाना था, मैं फुल्लियाँ खाने वाली हूँ ब्रेकफास्ट में। फिर बोले नहीं, उन्होंने ज़बरदस्ती दे दिया, बोले लेके जाओ, तो मैं ले आया। तो कोई नहीं, मीठा है जो दिखने में बहुत ही शानदार लग रहा है, जो लंच के साथ खाएंगे। लंच में मैं बनाऊंगी मेरे लिए फिर वही दलिया। 2 दिन मैं दलिया खाना चाहती हूँ, थोड़ा पेट को शांति देना चाहती हूँ, क्योंकि बाहर का हो जाता है ना बहुत लगता है। अब मैं फटाफट चाय मैंने बनने के लिए रख दी है, तो मैं सामान निकाल देती हूँ, सब्जी सामान जगह पे लगा देती हूँ। और इसी के साथ में मुझे सूखी हुई लाल मिर्च मिल गई है। और आज मैं बनाऊंगी पानी पूरी में ना आलू का मसाला ना बना के मैं मटरा बनाऊंगी। मटर होता है ना सूखे हुए, उनको भिगो के उसकी वो बनाऊंगी आलू की जगह। तो पानी पूरी पुदीना में लेके आई हूँ, मस्त वाली पानी पूरी खाएंगे आज। और सानू खाती नहीं है, हाजमोला खत्म हो गई थी, हाजमोला लेके आई हूँ। टाटा टी गोल्ड चाय पत्ती, डार्क इंडिया गेट बासमती राइस और मीठा आंवला शिकरवाई, ये खत्म हो गया था। मेहंदी लगाते हैं ना, मेहंदी भिगोई है, मेहंदी लगाऊंगी। भिगोई नहीं मतलब पानी उबाल लिया है, टाइम मिलेगा जब भिगोऊंगी। और इसमें हम थोड़े से मटर भिगो देंगे, क्योंकि हम 2 पति पत्नी के लिए बनानी है, तो बहुत ज़्यादा मुझे मटर भिगोने की ज़रूरत नहीं है। इनको मैं पूरे दिन भिगोऊंगी और शाम को थोड़ा सा नमक डाल के 2 सीटी लगा लूँगी। अब पता नहीं 2 सीटी में पकेंगे या 3 में, वो शाम को देखेंगे। चलिए जी रोटी बना ली है। और ये जो दरवाज़ा है ना, इसको सानू ना ये हैंडल पकड़ के नहीं खोलती है, यहाँ से हाथ लगा के खोलती है। तो जगह जगह से ना धब्बे लगा दिए हैं, तो बस मैं सोच रही हूँ इसको साफ़ कर दूँ। और ये पूरा ना पहले जब हमने बनवाया था ना
तो ये जो स्टिकर है ना, ये नहीं थे, ये फ्रेम था और ग्लास था, तो किसी को पता नहीं चलता था ये खुला है या बंद है। जो भी जाता सीधा इसके अंदर घुसता। फिर मैंने ना ये वाले स्टिकर अमेज़ोन से मंगवाए थे और ये स्टिकर लगाए थे ताकि लोगों को पता चल जाए दरवाज़ा बंद है और ये किचन है। तो इस पे लिखा हुआ है हैप्पी किचन, और इस तरीके से चम्मच, कड़छी, ग्लव्स, कैंची, मग, ये सब बना हुआ है। तो बस मैं रोटी वोटी बना ली, झाड़ू निकालूंगी, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा थोड़ा सा डस्टिंग कर देती हूँ और ये थोड़ा साफ़ कर देती हूँ। हम लोग तो क्या कभी भी दरवाज़ा खोलते हैं ना, तो इसको पकड़ के खोलते हैं, जैसे यूँ यहाँ से खोलेंगे, सानू यहाँ हाथ लगा के खोलेगी तो वो बहुत जल्दी इसको गंदा कर देती है। चलिए जी, झाड़ू वाड़ू मैंने निकाल ली है और मैं धोने वाली हूँ चिमनी की ये प्लेटें। चिमनी साफ करने की सोच रही हूँ, हालांकि दिवाली की सफाई रसोई की नहीं कर रही हूँ, यानी कि किचन की नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये मैं काफ़ी दिन से देख रही थी, काफ़ी गंदी हो गई, बहुत टाइम हो गया इसको धोए हुए। आज मेरी नज़र पड़ी तो मैंने सोचा चलो सफाई तो करेंगे जब करेंगे, लेकिन इनको तो मैं धो ही लेती हूँ। तो मैं इसको धोऊंगी गर्म पानी से, विम लिक्विड से और नींबू से और खाने वाले सोडे से। तो अभी देखो इनकी कंडीशन कितनी ख़राब हो रखी है। वैसे मैं थोड़े थोड़े दिनों में धो देती हूँ, पता नहीं इस बार तो मेरी नज़र नहीं पड़ी तो मुझे मालूम भी नहीं चला। तो बस ये सब धोऊंगी, छाछ के चाय के बर्तन धोऊंगी। मीठा सोडा, नींबू, विम लिक्विड और गर्म पानी से ना काफ़ी हद तक देखो बहुत जल्दी साफ़ हो गई। ये अभी मैंने की नहीं है, इसको मैं कर रही हूँ और बहुत जल्दी ये चिकनाहट उतर रही है। तो ज़रूरी नहीं है आपको बहुत ज़्यादा कोई लिक्विड लाना पड़े मार्केट से। आप लोग भी है ना गर्म पानी, नींबू, विम लिक्विड और खाने वाले सोडे से चिमनी साफ़ कर सकते हो। और महीने में एक बार करोगे ना तो इतनी गंदी होगी नहीं। मेरे तो इस बार पता नहीं क्यों मैंने गलती कर दी, ध्यान नहीं दिया, इसलिए थोड़ी गंदी ज़्यादा हो गई है। और चिमनी क्लीन करने के बाद मैंने लगाए पूरे घर में पोछे, और उसके बाद थे मेरे पास धोने वाले कपड़े काफ़ी सारे, तो कुछ मैंने धोए, कुछ मैंने छोड़ दिए। उसके बाद नहाई, फिर मैंने खाना खाया, और ये सब करते करते हाँ किचन की ये बास्केट भी धोई जिसमें मैं बर्तन धो के रखती हूँ ना, जिसको टोकरा, छिंका कुछ भी बोलते हैं, मैं टोकरी बोलती हूँ, टोकरा बोलती हूँ। ये धोई और खाना खा के मैं सो गई। चलिए जी, मस्त काम ख़त्म करके मैंने मस्त वाली नींद ली है आज मैं ना। वैसे तो मैं हमेशा नींद आज नहीं, मैं हमेशा नींद लेती हूँ दोपहर की। पता नहीं क्यों दोपहर की नींद लेने की ऐसी गंदी आदत पड़ी है ना कि दोपहर की नींद चाहिए ही चाहिए। और दोपहर की जो नींद होती है ना, वो क्या काम करती है आपके शाम को। एक बार उठते उठते तो समझ नहीं आता, नींद से उठने के बाद जैसे मैं अभी उठी हुई हूँ तो मैं आलस बिखेर रही हूँ बेड पे, लेकिन शाम का काम करने की एनर्जी आ जाती है। और मैं सोते टाइम फ़ोन है ना फ्लाइट मोड पे डाल के सोती हूँ। अभी जैसे ही मैं उठी हूँ, पानी पिया है, फ़ोन फ्लाइट मोड से हटाया है, वैसे ही मनीषा भाभी का कॉल आ गया कि भगवती भाभी के यहाँ पे सब लोग इकट्ठे हुए हैं चाय पीने के लिए। सब लोग यानी कि सब लेडीज़, तो आप भी आ जाओ चाय पीने के लिए। मैंने कहा अभी तो मेरी आँख खुली है, जस्ट मैं होश में आई हूँ। अब बोले कोई बात नहीं, थोड़ी देर में आ जाऊँ। तो बस अभी जाऊँगी मैं चाय पीने के लिए। चाय पी के आके वापस लहसुन वसन छीलेंगे। वैसे तो शाम के खाने में लहसुन नहीं चाहिए क्योंकि आज हम बनाएंगे पानी पूरी। मटर भिगोए हुए हैं, उनको नमक डाल के थोड़ा सा बॉईल करूँगी 3-4 सीटी लगा के। दोपहर में मैंने कपड़े धोए, कपड़े धो के नहाई, फेस पैक लगाया, फिर खाना खाया और मस्त सो गई। और ऊपर से छाछ पी थी। छाछ पीने के बाद तो क्या नींद आती है खतरनाक वाली। और कभी बादल हो रहे हैं, कभी धूप आ रही है, कभी बादल हो रहे हैं, कभी धूप आ रही है। तो बस थोड़ा सा आलस दूर करते हैं, चेंज करते हैं और जाके चाय पी के आते हैं। चलिए जी, चलते हैं चाय पी के आते हैं। लेकिन मैं भूल गई दोपहर में इमली और गुड़ भिगोने के लिए, क्योंकि जो मैं पानी पूरी बनाऊंगी ना उसमें तीखा पानी नहीं बनाते हम लोग, खट्टा मीठा और तीखा मिक्स एक ही पानी बनाते हैं, अलग अलग नहीं बनाते। पानी पूरी वाले के पास जाते हैं ना, वो मीठा पानी आपको अलग देता है, तीखा पानी अलग देता है।
लेकिन हम एक ही पानी बनाते हैं क्योंकि पतिदेव को भी एक ही पानी पसंद है, मीठा खट्टा तीखा। तो इसके लिए मैं इमली भिगो रही हूँ और इमली गुड़ साथ ही भिगो दूँगी। वैसे तो मेरे पास ना इमली की चटनी बनाई पड़ी है, मैं उससे भी बना सकती थी, पर मैंने सोचा छोड़ो, इमली पड़ी है गुड़ पड़ा है तो क्यों ना भिगो ही देता है। और ये तो अभी थोड़ी देर में भीग जाएगा। यहाँ पे हमारे मटर भी भीग गए हैं, पर मुझे लगता है 3-4 सीटी 5 सीटी लगाने पड़ेंगे इनको। मैंने ना बहुत पहले मटरा बनाए थे, बहुत पहले किस लिए बनाए थे पता नहीं, मैं छोले कुलचे बनाए थे इसलिए मटरा बनाए थे, पता नहीं किस लिए, चाट बनाई थी, कुछ ना कुछ किया था मैंने। चलो कुछ नहीं, देखते हैं, पहले चाय भी के आते हैं। हाँ, अच्छा ये वाला वर्ड बोलूंगी, आई बड़े गाइस। ये औरतें है ना परेशान कर रही है, ये 5 औरतें, इनको ले जाओ आप लोग, ये 5 औरतें परेशान कर रही है। ये वीडियोस भेजूंगी मैं मेरे इन-लॉज को, जब पता चलेगा आपको। नहीं पर यूं अंधेरा लग रहा है, वापस ये भी जला दे, ट्यूबलाइट भी जला दे, अच्छी लग रही है। भाभी इसको भी लगवाना चाहिए था पता, नीचे वालों में भी। हाँ नीचे वाला में अंधेरा लग रहा है, नहीं लग रहा, मस्त लग रहा है। मैं ले रही हूँ। अरे खाओ। मैं समझ गई थी, पहले मैंने पीस गिने, मैंने अच्छा गुलाब जामुन कम थे इसलिए काट के डबल कर दिए। दिमाग तो है आप में। अब आप लोगों को चलिए जी, आ गए घर पे, चाय वाय पी के। यहाँ पे इमली ओड़ क्या बोल रही हूँ, इमली और गुड़ भीग गए हैं। और हमारे मटर जो हैं हम डालना करेंगे इसमें कुकर में डालेंगे। इसी के साथ में हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, और इसको बाद में चाहिए होगा तो और डाल लेंगे। और थोड़ा सा मुझे लगता है इसमें पानी डालना पड़ेगा, और पानी डालेंगे, 3-4 सीटी लगा के इसको उबाल लेंगे। और मैंने ना वो ब्लॉग अपलोड किया था सानू के बर्थडे की तैयारी, उसमें कमेंट आया था कि सानू को कपड़े दिलाओ। सानू को ना बर्थडे के लिए कपड़े दिलाने की जरूरत नहीं होती है, नॉर्मल भी उसको हम लोग कपड़े दिलाते रहते हैं और उसको कपड़े चाहिए भी नहीं। उसको बर्थडे के लिए एक ही चीज चाहिए कि बर्थडे के दिन स्पेशल, मतलब उसको अगर ब्रेकफास्ट में जो खाना है वो खिला दो, लंच में जो खाना है वो खिला दो, डिनर पार्टी बाहर दे दो, बाहर अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके डिनर करा दो। उसको ऐसा नहीं कि डिनर पार्टी बड़ी पार्टी थ्रो करो, नहीं, उसको लिमिटेड लोग चाहिए, मम्मी पापा भाई बहन, बस इतना छोटा सा डिनर पार्टी दे दो और वो खुश हो जाती है। और कपड़े तो आपको पता है, पहले होता था कि हम लोग जैसे हमारे टाइम में बर्थडे तो होता ही नहीं था, कब बर्थडे के नाम पे ना कुछ भी नहीं होता था। मतलब सही बात तो ये है कि घर में खाना स्पेशल बने, वो भी ऐसा कुछ नहीं होता था, कोई रिचुअल ही नहीं होता था बर्थडे का। तो उसको तो है कि स्पेशल खाना खिला दो, डिनर पार्टी दे दो, बस वही है। और कपड़े खरीदने के तो आजकल आपको मालूम है, मार्केट जाते हो, नॉर्मल में जाते हो, आपको कुछ पसंद आता है आप उठा के ले आते हो, तो बस ऐसा कोई सीन है। तो कपड़े वपड़े उसको नहीं चाहिए, उसको जो चाहिए था उसने ऑनलाइन मंगा लिया, और बाकी वो ऑनलाइन मंगाती रहती है, शॉपिंग करती रहती है। तो अभी हम फटाफट पुदीना धनिया की चटनी बनाएंगे और उसी से हम मीठा पानी बनाएंगे, पानी पूरी वाला। ये हमारा उबल रहा है, उसके बाद में लास्ट में हम पानी पूरी फ्राई करेंगे। खुशबू अच्छी आ रही है। और पानी पूरी मैंने बहुत पहले, मैं खूब सारी पानी पूरी लेके आई थी। मैं ना वो नहीं लाती जो रेडीमेड आती ना फ्राई की हुई, मैं ये वाली लाती हूँ और घर पे इसको लाके फ्राई कर लेती हूँ। तो मैं काउंट करके 10-10 पानी पूरी या 15-15 पानी पूरी लेने वाला है। ये हमारा डिनर होने वाला है। मतलब हम पति पत्नी है ना, फिर कुछ और नहीं खाने वाले, बस फ्रूट खाएंगे पतिदेव, तो मैं फ्रूट काट दूंगी, जैसे अमरूद या एप्पल, जो भी उनको, पपीता चाहिए। बाकी हम लोग पानी पूरी, ओनली पानी पूरी से पेट भरेंगे। या तो 10-10 पानी पूरी या 15-15 पानी पूरी खाएंगे, तब तक हमारा पेट भर जाएगा। पहले क्या है, एक बार हम लोग ना रेडीमेड फ्राई की हुई लाए थे, पर वो ना हर किसी तेल में ना फ्राई किया होता, तो पति को पसंद नहीं आता। उनको ना तेल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उनको मूंगफली का तेल चाहिए, वो भी अच्छी क्वालिटी वाला तेल। मुझे ना मालूम नहीं चलता, मैं कहीं पे भी खा लेती हूँ, मुझे तेल का ज़्यादा इशू नहीं होता, पर उनको बहुत जल्दी स्मेल आती है। कई बार होता है किसी के घर पे खाना खाने जाते हैं ना, और उन्होंने कोई और तेल यूज़ किया होता, तो उनको वो मतलब वो चुपचाप खा तो लेता है, लेकिन उनको जमता नहीं है, उनको उल्टी जैसा होने लग जाता है, जी घबराने लग जाता है। तो हमेशा प्रेफर करता है कि जो चीज़ हो सके घर पे
नहीं तो अच्छे रेस्टोरेंट में खाओ ताकि अच्छा ऑयल यूज़ हो। तो बस इसीलिए फिर मैंने फ्राई पानी पूरी लाना बंद कर दिया। ये वाली पानी पूरी लाते हैं घर पे ही फ्राई कर लेते हैं। चलिए जी, यहाँ पर मिक्सी जार में मैंने डाल दिया है, छींक आ गई सॉरी, छींक आ गई एकदम से, मसाले नाक में चढ़ गए। मिक्सी जार में मैंने डाला है धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची, थोड़ा सा चाट मसाला, काला नमक, सफ़ेद नमक, लाल मिर्च पाउडर और बस। हाँ भगवान, एकदम से छींक आ गई नाक में ना। जब मसाले डाल रही थी ना, ऐसे मुंह कर रखा था तो मसाले नाक में चढ़ गए। तो बस सब चीज़ें मैंने इसमें डाल दी है। अब मैं इसको पीसूंगी, पीस करके छानूंगी और हमारा जो पानी पूरी का पानी है वो हो जाएगा तैयार। और उसके बाद मैं करूंगी बर्तन साफ, और मटर भी उधर उबल गए हैं, उसको भी तैयार करूंगी। तो सभी चीज़ों को मैंने पीस लिया है, इस तरीके से चटनी बन गई है। अब मैं क्या करूँगी, इनको छान लूँगी ताकि क्या छोटे छोटे टुकड़े रह जाए ना, तो अच्छे से छान के फिर इसमें पानी मिक्स करूँगी और फ्रिज में रख दूँगी। और आप चाहे तो इसमें जो रायते वाली बूंदी होती है ना वो भी डाल सकते हो। और ये देखो, छानने के बाद में इतना कचरा निकला है। चलिए जी, हमारा जो पानी पूरी का पानी है वो हो गया है तैयार। अब मैं इसको रख दूंगी फ्रिज के अंदर। लेकिन उससे पहले टेस्ट करना तो बनता है, बनता है, बनता है। मजा आ गया, मजा आ गया जी, मजा आ गया। आज का डिनर तो बेस्ट है। अब इसको फ्रिज में रख देंगे ठंडा ठंडा, कूल कूल होने के लिए। और मटर चेक कर लेते हैं। मैं सोच रही हूँ बर्तन साफ करने हैं, लेकिन मटरा का भी काम करके फिर लास्ट में बर्तन साफ करूँ। हो तो गए, लेकिन अभी भी थोड़ी सी कमी बाकी है। सोचो मैंने इसको 4 सीटी लगाई है, इसका मतलब 2-3 सीटी मुझे और लगानी पड़ेगी, क्योंकि कुछ कुछ तो पक गए, कुछ कुछ कच्चे हैं। देखो कच्चे हैं, वापस बंद करके सीटी लगा देते हैं। आप भी लाओ ना, तो इसको मैंने 4 सीटी लगाई है, 2 सीटी और लगाऊंगी, 6 सीटी लगाना। जैसे होता है ना कि हमारे घर में, मेरे जैसे और भी हैं आपके घर में कोई, कि जो आलू नहीं खा सकते लेकिन पानी पूरी खाना चाहते हैं, तो सूखे मटर, पीले मटर, मटरा ये लाके आप बना सकते हो। चलिए जी, यहाँ पे जो मटरा है वो देखो उबल गए हैं, एकदम अच्छे से मैश हो रहे हैं। तो 6-7 सीटी लगी जब ये उबले हैं। और यहाँ पे मैंने सारी पानी पूरी फ्राई कर दी है, बहुत ही जैसे सोने जैसी लग रही है, क्योंकि तेज़ गर्म हो गया था तेल। मैं क्या रेखा से बातें करने लगी तो तेल गर्म हो गया, तो ये थोड़ी ज़्यादा फ्राई हो गई। लेकिन कोई बात नहीं, हम ये सोचेंगे कि सोना है, सोना, इधर भी सोना, इधर भी सोना। इसके अंदर मैंने अभी ना मसाले नहीं डाले, क्योंकि ये गर्म है ना, मसाले डालूंगी तो ये पानी छोड़ देगा। तो ये ठंडे हो जाएंगे ना, उसके बाद मैं इसमें मसाले डालूंगी। वैसे तो क्या होता है कि हम ठेले वाले के यहाँ खाने जाते हैं ना, वो तो गर्मा गर्म मटरा देते हैं, लेकिन गर्मा गर्म कब पति आएंगे और कब गर्मा गर्म होंगे, तो मैं तो ठंडे रखूंगी इसको। ठंडा पानी, ठंडा मटरा, ठंडी पानी पूरी। और अब बस इस व्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड। आपको ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद तो आया ही होगा, मुझे पता है। पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, सबके साथ शेयर जरूर करना। टाटा, बाय बाय।